लास्ट टाइम से कुछ टिप्स बता दो सर, मतलब कैसे कैसे करना चाहिए सर। अच्छा, ओके। हाँ सर। वो जो चले सर, मेरा अभी एग्जाम टेस्ट मॉर्निंग में। पेन जो अपलोड किया था कर लिया हो? सर वो कर तो ले, लेकिन सर उसमें तो मार्क्स तो होते हैं एक्चुअली सर। थोड़ा थोड़ा नाइट से मतलब सर फंक्शन से में से गए आए थे हम, तो सर ऐसे ही टाइम के साथ बात करते करते किया था। और सर मेरे से क्वेश्चन भी छूट गए थे, कम से कम 80 के लगभग मेरे क्वेश्चन, 80 के लगभग ये टाइम तो 20 क्वेश्चन में रीड भी नहीं कर पा, तो वो सबमिट होगा, पता नहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम वो की तो वजह से चलो मैं कैसे वो हुआ। रीसेट कर दूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एग्जाम तुम्हारा कल है? हाँ सर, कल है मेरा मॉर्निंग में 10 बजे। अच्छा, तो रिवीजन हो गया हाँ। सारा तुम्हारा? हाँ सर, रिविजन तो हो गया वैसे, मतलब तो मैं सारा ही तुम्हें हो गया। मतलब ये बता देता हूँ कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या चीजें ध्यान रखनी है अटेम्प्ट हाँ करते हाँ समय, हाँ। है ना? हम्म। तो सबसे हम्म। पहले तो तुम आज सिर्फ मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है तुमको। कल एग्जाम है ना, कल सुबह हम्म। मॉर्निंग शिफ्ट में होगा मेरे ख्याल से। तो सर आज नाइट में मुझे पढ़ना चाहिए, लेट नाइट तो या नहीं पढ़ना नहीं चाहिए? पढ़ना चाहिए, 10 बजे के बाद नहीं नहीं पढ़ना, पढ़ना चाहिए, ठीक है? 10 बजे तक मैक्सिमम। हाँ, तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मेरा ये छूटा हुआ है, ये पढ़ लेता हूँ, ये हम्म। रिवाइज कर लेता हूँ, और ऐसा कुछ हम्म। वो आने देना है, उसको इग्नोर करना है, ठीक है? मतलब ठीक 10 बजे ठीक के बाद ठीक। तो 10 मिनट, 10 बजे, रात के 10 बजे लास्ट टाइम है। इस टाइम के बाद आपको नहीं पढ़ना है, इसके बाद बेड पे चले जाना, भले नींद आए या ना आए, ठीक है? हम्म। और ठीक है। सोचने की कोशिश कम करना है, ठीक है? पेपर के लिए हम्म। 9 बजे से होगा ना मॉर्निंग में? हाँ, सुबह 10 बजे से है पहली शिफ्ट सर, 10 से 12। ठीक है, दस ये बजे 10 का तो एग्जाम हाँ, 10 से 12 है। तो जब भी मतलब निकलना तो एग्जाम सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंच जाना। उसमें लिखा भी होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा टाइम से पहले हाँ हाँ, पहुंचना। नहीं एग्जाम तो सर पास में ही है मेरे, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, एग्जाम में तो मैं सर बहुत पहले कर जाऊंगा, 8 बजे, और एंट्री या 8:30 बजे है। ठीक है। और जब हम्म। एग्जाम में जा रहे हो तो वहाँ पे सेंटर पे तुमने देखा होगा लोग किताब खोल के पढ़ते रहते हैं, हम्म। है ना? तो उस समय पैनिक नहीं करना है कि दूसरे को देख के अरे वो हम्म। पढ़ ले रहा है मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो वो चीज दिमाग में नहीं हम्म। आनी है। नॉर्मल जाना है कि जो पढ़ना तुम अपने रूम में पढ़ के, जो भी तुम्हें देखना है, जो तुम्हें लग रहा है कि ये मैं एक बार फॉर्मूला देख लेता हूँ, पर अवॉइड करना है हम्म। ना जरूरत। वो सर तुम्हारे, आप बताओ, जैसे सर मैं मॉर्निंग में तो प्रोजेक्ट में सुबह ही हो जाए, तो मॉर्निंग में थोड़ा बहुत देख के जा सकता हूँ या हाँ नहीं? हाँ जा सकते हो, जा सकते हो, लेकिन सिर्फ जैसे फॉर्मूला देख लिया एक बार, जो तुम्हें लग रहा हो कि ये हाँ हाँ। फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं, बट ऐसे थॉरली पढ़ने नहीं लगना है बुक खोल के कि मैं ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, ये छूट रहा है वो छूट रहा है। सिर्फ जस्ट एक बार नजर मार लेनी है कि जो सपोज तुम्हें लग रहा है कि सोम के एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक है? जियोटेक के फॉर्मूले हम्म। देख लेते हैं, बेसिक बेसिक तुमने जो नोट्स बनाए हम्म। होंगे, पर एकदम थॉरली उस हम्म। पर स्ट्रेस होके नहीं पढ़ना है कि मेरा ये छूट गया है तो इसको भी देख लूँ, ये छूट गया है इसको भी जो पढ़ो हम्म। थॉरली उसको एक बार देख लो, ठीक है? ठीक है, हम्म। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा, हम्म। रात में जगना नहीं है, 10 बजे के बाद लेट जाना है। भले हो सकता है नींद तुम्हें दो ठीक घंटे ठीक। बाद आई, तो ये हाँ चीज हाँ, ध्यान दस रखनी है। बजे के बाद करके बस ज्यादा से ज्यादा 5:30 बजे उठ जाऊंगा सुबह। हाँ, वो तुम रेगुलर उठते होगे 5-6 बजे 7 बजे, तो हाँ उसके हाँ अपना वो हाँ। शेड्यूल बना लेना। अपने जो भी कुछ अभी इंस्ट्रक्शंस दिए हम्म। हैं ना जैसे सीजेई ने कि क्या क्या लेकर आना है, क्या क्या चीजें, हम्म। वो कोरोना की वजह से हम्म। क्या क्या चीजें सेफ्टी आइटम्स हैं। हाँ, बस उसके लिए घोषणा एक वो है, मतलब सर डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो हाँ हाँ, वो वो भरना है, अंडरटेकिंग बस कुछ वो ले देनी जाना है और कुछ आपको, नहीं। हाँ ठीक है? हाँ। अपना कुछ शायद एक एडमिट कार्ड की कॉपी, एक आईडी प्रूफ की कॉपी, ये सारी चीजें आप ध्यान से रख लेना, रात में ही रख लेना, सुबह के लिए मत रखना, हम्म। ठीक है? जो जो सामान ठीक लेकर ठीक। जाना है वो रात में सोने से हम्म। पहले सारी चीजें रख कर हम्म। रख देना। बस सुबह हम्म। उठकर चलना हो, ऐसा ना हो कि सुबह ढूंढ रहे हैं कि ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये भी लेना था वो। सुबह एकदम ठीक ठीक। रिलैक्स माइंड से एग्जाम सेंटर पहुंचना है, ठीक है? और एग्जाम सेंटर ठीक पहुंच के कुछ मत पढ़ना, ठीक है? उससे क्या होता है, ठीक दिमाग ठीक। ना पैनिक करने लगता है, ठीक है? हम्म। पैनिक इन द सेंस ऐसा लगता है कि मेरे को ये भी भूल रहा है, ये भी भूल रहा है, तो फिर जिस हम्म। कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हें एग्जाम में बैठना है ना, वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा सा जाता है, हाँ हाँ सर, ठीक कह रहे हैं। ठीक है? तो ये चीज एक सबसे हम्म। मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दिमाग को रिलैक्स करना, ठीक है? ये सोचना हम्म। है कि मुझे जितना आता है उसमें से ही मुझे हम्म। अपना बेस्ट देना है, ठीक है? आता तो ठीक सबको ठीक। पूरा कुछ, किसी को कुछ नहीं है ना? लेकिन हम्म। तो सोच कर ये जाना है, ये अप्रोच रखनी है कि जो भी तुम्हें आता है तुम्हें वो 100% सही करके आना है, ठीक ठीक ठीक। है? जो नहीं आता वो तो नहीं कर पाओगे ना, उसको तो नहीं कर सकते सही। हाँ हाँ हाँ, तो सही कह रहे ये हैं, सोचना जो है कि जो आपको। आ रहा है तुम्हें, जितना तुमने पढ़ा है उसके हिसाब से तुम्हें मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है एक्यूरेसी के साथ। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है, टाइम मैनेजमेंट पेपर में
और जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उनकी एक्यूरेसी, बिकॉज एक 1/4 निगेटिव मार्किंग है तुम्हारी, है ना। अब आते हैं पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो अगर तुम कैलकुलेट करोगे कि तो तुम्हारा 200 क्वेश्चन है और 120 मिनट्स हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास बचेंगे मेरे ख्याल से 1.67 मिनट्स बचेंगे, तो तुम सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे। तो राउंड ऑफ में ये मान के चलो कि 1 मिनट तुम्हारे पास जीएस पार्ट के लिए, क्योंकि उसमें जीएस में ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे, है ना। आते होंगे तो 10 सेकंड में भी हो जाएंगे, 30 सेकंड में भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज मान के चलो कि जो तुम्हारा जीएस वाला पार्ट है वो तुम्हारा 30 सेकंड पर क्वेश्चन लगेगा मैक्सिमम। क्वेश्चन रीड किया 10 मिनट में खत्म हो जाएगी आराम से। हाँ, तो अभी मैं बता रहा हूँ, तो मेरे सुन लो फिर तुम क्वेरी करना, ठीक है। तो पहली अप्रोच ये रखना है कि उसमें सेक्शंस बटे होते हैं। एक सेक्शन में तुम्हारा जीएस और रीजनिंग होगा, दूसरे सेक्शन में तुम्हारा टेक्निकल पार्ट होगा, ऐसा ही होता है ना 100 क्वेश्चन का। ठीक है, तो 2 सेक्शन है। तो सबसे पहला डिसीजन तुम्हें ये लेना है कि तुम्हें सेक्शन कौन सा अटेम्प्ट करना है ना। तो सेक्शन तुम्हारे हिसाब से तुम कौन सा अटेम्प्ट करने वाले हो, कुछ सोचा है तुमने? मैं तो रीजनिंग सोच रहा हूँ पहले। रीजनिंग नहीं करना है पहले, रीजनिंग नहीं करना है, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, रीजनिंग नहीं करना है। स्कोरिंग होता है बट पहले स्टेप में रीजनिंग नहीं करना है, क्योंकि उनका जो डोमेन है क्वेश्चंस पूछने का वो ज्यादा होता है ना। और कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं फंसाने वाले, ठीक है। अब मान लो तुम पहला ही क्वेश्चन लेके बैठे हो, उसी में फंस गए, तो वो पूरा तुम्हारा पेपर को अफेक्ट कर देगा, परफॉर्मेंस को, ठीक है। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, वो तुम फिर सोच समझ के डिसाइड कर सकते हो, है ना। है ना, तो रीजनिंग को भी नहीं टच करना। सबसे पहले 2 ऑप्शन है। अगर तुम्हारा टेक्निकल में तुम्हें लग रहा है टेक्निकल में हमें सबसे पहले वो सब पार्ट पकड़ना है जिसपे तुम्हें कमांड है, कमांड इन द सेंस जिसको तुम्हें लगता है कि इसमें तुम ज्यादा अच्छा कर सकते हो। करना तो पूरा ही है, बट ये पहला स्टेप में तुम्हें यही डिसीजन लेना है, वो आज ही लेना है, कल पेपर खोल स्टार्ट कर तब नहीं लेना है ना। तो ये चीज नहीं करनी है, पहले डिसाइड कर लो कि टेक्निकल पार्ट करना है। रीजनिंग तो करना ही नहीं है, स्टार्टिंग रीजनिंग से मत करना, स्टार्टिंग करना है जीएस पार्ट से, ठीक है। हाँ, जीएस से ही करना, जो सबसे मुझे लगता है जीएस से करना चाहिए। उसमें होता क्या है, एक तुम्हारा जो तुम्हें आता होगा, ठीक है, तो टारगेट रखना कि 15 मिनट में तुम्हारा जीएस पूरा हो जाए, ठीक है। हाँ, 15 मिनट। तो टाइम अपने पास घड़ी तो शायद अलाउड होगी ना? नहीं, घड़ी अलाउड नहीं है सर, वहीं पे होती है ना कंप्यूटर में। हाँ, उसमें टाइमर चलता रहता है, टाइमर चलता रहता है, ठीक है। हाँ, तो जैसे ही पेपर पे तुम लॉग इन करोगे सिस्टम पे, तो तुम्हारा टाइमर चलने लगेगा। तो टारगेट करना है कि 15 मिनट में सारे क्वेश्चन, देखो 10 से 15 सेकंड तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ने में लगता है, एक क्वेश्चन जीएस का 10 से 15 सेकंड, है ना, 1 सेकंड। तो पहली चीज ये है कि उन 15 सेकंड में क्वेश्चंस को प्रॉपरली पढ़ना है, ठीक है। अभी मैं पेपर में जो जो चीजें बीच बीच में ध्यान रखनी वो तुम्हें बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन तुम्हें लगेगा बहुत इजी है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी आते हैं पर क्वेश्चन सही तरीके से उसकी बिना अंडरस्टैंडिंग किए आप टिक मार देते हैं, है ना। तो कभी कभी होता है 2 ऑप्शन सही होते हैं, तो उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ जाना होता है ना। कभी कभी लगता है कि ये 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा सोचकर इसमें ये बताना होता है कि कौन सा मोर अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि आंसर तो एक ही सही है ना। तो क्वेश्चन को 10 सेकेंड या 15 सेकेंड मैक्सिमम टाइम है जीएस में, जीएस के लिए, टेक्निकल और इसके लिए ज्यादा टाइम लगेगा तुम्हें क्वेश्चन समझने में, लेकिन जीएस वाला 10 सेकेंड में तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ के समझ सकते हो तुम आराम से, मुझे ऐसा लगता है 10 से 15 सेकेंड, ठीक है ना। उसके बाद तुरंत, है ना, तो तुमने क्या किया, पढ़ लिया क्वेश्चन और अगर आता है तो टिक कर दिया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होंगे जिस पर तुम्हें डाउटफुल होगा, डाउटफुल इसका होगा कि तुम्हें थोड़ा सा सोचने, तो उस पर टाइम दे देना है। ऐसा नहीं कि तुम उसको लास्ट के लिए, जीएस के क्वेश्चंस को लास्ट के लिए नहीं रखना है, समझ रहे हो। जीएस के क्वेश्चंस को लास्ट के लिए नहीं रखना है, केवल वो क्वेश्चंस लास्ट के 15-20 मिनट के रखना है जिन क्वेश्चन पे तुम्हें लग रहा होगा कि तुम वो कर पाओगे। वो हो सकते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन हो या टेक्निकल के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हो,
है ना। जीएस के इसलिए नहीं रखना है बिकॉज जीएस में तो अगर आता है तो यस उसी समय हो जाएगा, नहीं आता है तो अननेसेसरी उनको बार बार रीड आउट करके क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो टाइम अपने उन क्वेश्चंस के लिए करना बचाना है जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, रीजनिंग या टेक्निकल वाले न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो जीएस तो तुम 15 मिनट में खत्म कर दोगे, आता है तो ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली 60 से 70% तुम्हें पेपर आता हो नॉर्मली, अगर तुमने थोड़ा प्रॉपर रिवीजन कर लिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि तुम्हें लगे कि मेरे क्वेश्चन ही कम अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो उसमें गलत टिक नहीं करना है। जीएस वाले पे रिस्क मत लेना बिकॉज जीएस में अनसर्टेनिटी बहुत होगी, तो जब श्योर हो तभी टिक करना। ठीक है, 70% अगर तुम्हें लग रहा है कि ये हो सकता है तब तुम मतलब रिस्क ले सकते हो, कर दो वरना छोड़ दो। हाँ, 70% से ज्यादा मतलब अगर तुम्हें लग रहा है ये हो भी सकता है, जब 50-50 वाले गड़बड़ हो जाते हैं, जनरली गड़बड़ हो जाते हैं, ये हो सकता है ये हो सकता है, तो उस समय फिर वो चाहे 2 में तुक्का लगा चाहे 4 में तुक्का तो तुक्का होगा, इसलिए जब वेटेज ज्यादा लगे तभी तुक्का अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस होते हैं एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं कि जनरली तुम एलिमिनेशन वाला तो जीएस में काम नहीं आएगा, एलिमिनेशन वाला रीजनिंग में काम आएगा, इसमें ऑप्शंस एलिमिनेट होके करेक्ट आंसर पे पहुंचना होता है ना। जैसे कुछ सीरीज फिल करनी होती ना, नंबर की सीरीज होती है या अल्फाबेटिक सीरीज होती है ना, उसमें ABCD कुछ सीरीज बना देगा, है ना, उसमें फिर तुम्हें बताना होगा कि इसमें बीच में क्या फिल किया जाएगा, तो वो सीरीज वाले क्वेश्चन में तुम्हारा एलिमिनेशन वाला हो सकता है। और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसपे भी तुम्हारा थ्योरी वाले जो टेक्निकल पार्ट होंगे उसमें भी एलिमिनेशन की थ्योरी तो तुमने टेक्निकल वाला तो काफी अच्छे से पढ़ रखा है ना। तो अब आते हैं तुम्हारा क्या बचा, रीजनिंग पार्ट। अब रीजनिंग के बाद तुम्हारा ये बताओ, रीजनिंग और जीएस अलग अलग पार्ट में बटे होते हैं या मिक्स होते हैं? मेरे ख्याल से अलग अलग रहते हैं। हाँ, अलग अलग होते हैं, मतलब शुरू में रीजनिंग होगी, स्टार्टिंग में जीएस होगी, फिर टेक्निकल होगा, ऐसे होता है। अच्छा, ठीक, तो उसमें डायरेक्टली सेक्शंस पे पहुंच सकते होगे ना, कि जैसे रीजनिंग स्टार्ट करना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पे भी एक्टिव हो सकता है। जैसे पहले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट मैं 400 पे पहुंच सकता हूँ डायरेक्ट। हाँ, ठीक है, तो वो तो है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और फिर दूसरे राउंड में किसे करना है, मेरे हिसाब से तुम रीजनिंग भी कर सकते हो दूसरे स्टेप में केवल, और रीजनिंग का टारगेट रखना 25 से 30 मिनट मैक्स। ठीक है, 25 मिनट में पूरी करनी है। हाँ, मतलब आधे घंटे में तुम्हें रीजनिंग कर देनी है, वरना टेक्निकल के लिए तुम्हारे पास टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, जीएस के बाद रीजनिंग करनी है ना पहले? हाँ, कर सकते हो, रीजनिंग भी कर सकते हो, पर ध्यान ये रखना है कि वो क्वेश्चंस जिसमें तुम्हें लग रहा है कि ये हम कर सकते हैं बट टाइम टेकिंग है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़े लेंदी डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं, कहानी स्टोरी टाइप में, ये इसका रिलेशन उससे रिलेशन इसका है, तो उन क्वेश्चंस में वो क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए हो सकता है तुम्हें 4-5 मिनट भी देने पड़े। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को तुम्हें लास्ट के लिए लिखना, तो वो क्वेश्चन नंबर तुम्हें नोट कर लेने, पेपर मिलता होगा शायद वहां पे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मार्क करके रख लेने हैं, उसमें होता होगा बुक मार्क। पेपर तो मिलता है सर, प्लेन पेपर मिलता है, तो पेन भी मिलता है ना। तो सबसे अच्छा रहता है कि पेपर पे फटाक से रीजनिंग लिखकर क्वेश्चन नंबर लिख लो कि रीजनिंग के ये क्वेश्चन मुझे लास्ट में ट्राई करने हैं। ठीक है, पेपर के दौरान कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस को छोड़ना है। ठीक है, वही क्वेश्चंस पहले राउंड में करने हैं कि जिसमें आपका टाइम कम लग रहा हो और जल्दी से हो जाए। ठीक है, और जो नहीं आते उनको छोड़ देना है। ठीक है, तो 25 से 30 मिनट का तुम अगर टारगेट रखोगे तो तुम्हारा हो गया, अगर तुम 30 मिनट मैक्सिमम मान लो और 15 मिनट तो 45 मिनट। अब तुम्हारे पास पूरे 75 मिनट है टेक्निकल पार्ट करने के। ठीक है, अगर तुम देखोगे तो टेक्निकल का पार्ट अगर तुम्हें पूरा करना है तो 1 घंटे में पूरा पेपर हो जाएगा फर्स्ट राउंड में। ठीक है, मैक्सिमम 50 से 55 मिनट लगता है अगर न्यूमेरिकल पार्ट कम है। न्यूमेरिकल तो कम ही आते हैं, 15% की न्यूमेरिकल कम ही आते हैं। हाँ, 10 से 15%, 15% से 20% से ज्यादा नहीं आएंगे न्यूमेरिकल। हाँ, ज्यादा नहीं आते है ना, 15% मान लो, तो 15% न्यूमेरिकल आते हैं। तो जनरली हर क्वेश्चन
जो होगा तुम्हें 1.5 मिनट मिल रहा होगा। तो ये मान के चलना एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट मिल रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उसमें कम टाइम लगेगा, किसी में ज्यादा लगेगा। तो प्रोपोर्शनेटली उस टाइम को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि तुम कैलकुलेट करने बैठ के 5 मिनट तुमने खत्म कर दिए एक ही क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा क्वेश्चन नंबर नोट करके तुरंत लास्ट के वो 15-20 मिनट के लिए ले जाना है। ठीक है। और जो स्पेशली थ्योरी वाले पार्ट है, जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको टेक्निकल वाले स्पेशली को बहुत ही मतलब 2 बार रीडिंग, मतलब कुछ क्वेश्चन होंगे तो एक ही बार में समझ आ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन की रीडिंग प्रॉपरली करना है। किस यूनिट में आंसर पूछ रहा है और क्या यूनिट्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ऐसा नहीं होता ना कि क्वेश्चन में लिखा रहता है कि आंसर आपको किलो पास्कल में देना है, ठीक है, किलो पास्कल में आपको आंसर देना था और आपके जो ऑप्शन दिए हैं उसमें किलो पास्कल में भी आंसर दिया है और पास्कल में भी आंसर दिया है। तो आपने क्या किया, आंसर तो निकाला बट आपने ये ध्यान नहीं दिया कि क्वेश्चन में किलो पास्कल पूछा हुआ था और आपने पास्कल वाले को टिक कर दिया, है ना। तो यूनिट्स का कन्वर्जन, किस यूनिट्स में आंसर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, होता क्या है ना, जैसे न्यूमेरिकल आता है, मान लो तुमसे पूछी गई पोरेसिटी निकालनी है, ठीक है, सब कुछ तुम्हें दिया हुआ है और कुछ ऑप्शन में दिया रहता है वाइड रेशियो भी दिया है, पोरेसिटी भी दी हुई है। तो तुम्हारा पहले तो हमेशा तुम निकालोगे ई की वैल्यू निकालोगे और फिर n इक्वल टू E/1 + E करोगे। तो जनरल टेंडेंसी ब्रेन की होती है कि जैसे ही ऑप्शन मैच करता हुआ दिखता है हम टिक मार देते हैं, है ना। ई आया और तुमने n की वैल्यू पूछी थी, तुमने टिक मार दी। तो ये ध्यान रखना है जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था वही चीज हम सॉल्व कर रहे हैं या नहीं, वही चीज हमें टिक करनी है, ठीक है। स्पेशली न्यूमेरिकल पार्ट जो टेक्निकल में आएंगे, ठीक है। तो यूनिट की प्रॉपर देखना है और प्रॉपर तुम्हें रीडिंग करनी है क्वेश्चन की, ठीक है। और जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है उनको नोट करके, ऐसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से टेक्निकल में 8-10 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम, है ना, जो तुम्हें लग रहा होगा हम आते हैं। जैसे मान लो निगेटिव स्किन फ्रिक्शन का क्वेश्चन आ गया, तो अगर ज्यादा तुम्हें लग रहा है कि इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, 2 से 3 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन में लगता है तो उसको तुम लास्ट में ले जाओगे। 2 मिनट तक का क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर दोगे साथ ही साथ, ठीक है ना, क्योंकि ऑन एन एवरेज तुम्हारे पास 1.67 मिनट ही है और बाकी तुम्हारा जो जीएस और वो टाइम तुमने 15 मिनट वहां बचा है ना, वही टाइम 15 मिनट तुम्हें यहाँ यूज करना है, ठीक है। तो टारगेट ये करना है कि 50 से 55 मिनट में तुम्हारा एक राउंड टेक्निकल का हो जाए, ठीक है। तो तुम्हारे पास वो 15 मिनट जो बचे थे रीजनिंग और जीएस वाले वो है, और अब है तुम्हारे पास इधर के 5 से 10 मिनट, यानी तुम्हारे पास टोटल 20 मिनट है, मान लो अगर हम कम से कम माने तो 20 मिनट में तुम्हें प्रॉपरली वो क्वेश्चन जो तुमने 6-7 क्वेश्चन नोट करके रखे होंगे वो क्वेश्चन ट्राई करने। वो 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के हो सकते हैं, वो 2-4 क्वेश्चन तुम्हारे टेक्निकल के न्यूमेरिकल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा पेपर अटेम्प्ट करने का मतलब प्रॉपर तरीका, ऐसे ही करना है। अब वो तुम सोच लो कि कैसे कैसे करना है। हाँ बस मतलब ऐसे ही करना। फिर पहले जीएस का मैं टेस्ट वगैरह करता था ना, तो सर मैं टेस्ट में ठीक करता था। पहले सबसे पहले मैं जीएस कर लेता था, 10 मिनट से पहले मेरी जीएस खत्म हो जाती। उसके बाद करता था एकदम रीजनिंग, और उसके बाद टेक्निकल में सिर्फ मैं क्वेश्चन करता था जो मेरे से आ रहे थे। जैसे कि आपके टेस्ट में जो मेरे से आ रहे थे एकदम मैं वाले कर लिए, जो मुझे जिस पे जरा सी कैलकुलेशन मार्क कर लिया और लास्ट में कराते थे। ऐसे करता था मैं टेस्ट वगैरह में, फुल टेस्ट देखता था मतलब ऐसे, तो ऐसे ही करता था मतलब अप्रोच मतलब इस टाइप से। तो हम लोग थोड़ा